न्यूज 18 इंडिया मॉर्निंग प्राइम में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। लोकसभा में स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार ओम बिरला की अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें ओम बिरला संसद के लिए निकलने से पहले पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, सीधे घर की ये तस्वीरें हैं। यानी चुनाव होना है आज स्पीकर पद के लिए, मुकाबला उनका के सुरेश से है। हालांकि नंबर्स पूरे एनडीए के पास हैं। इस बीच किरण रिजिजू ने भी यह बात कही है कि एक बार फिर से विपक्ष से बातचीत करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे ओम बिरला के निवास की, जहां पर पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान के आगे माथा टेकते हुए अरविंद इस वक्त ओम बिरला नजर आ रहे हैं। अब से कुछ देर बाद निकलेंगे संसद भवन के लिए, जहां आज लोकसभा स्पीकर 18वीं लोकसभा के लिए स्पीकर का चुनाव होना है और उसकी तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं इस वक्त। लेकिन ओम बिरला जो हैं वो इस वक्त घर में, आप तस्वीरें उनकी देख रहे हैं। और एनडीए की तरफ से स्पीकर पद के कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं ओम बिरला। और घर से निकलने से पहले भगवान के आगे शीश झुकाते हुए एक तरह से नजर आ रहे हैं ओम बिरला। आप तस्वीरें उनके घर के अंदर की देख रहे हैं, पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं ओम बिरला। और यहां से सीधे निकलेंगे संसद भवन के लिए। और इस बीच आपको बता दें कि किरण रिजिजू ने बयान दिया है, बड़ा बयान उन्होंने दिया है कि एक बार फिर से कोशिश की जाएगी विपक्ष को मनाने की, क्योंकि एक परंपरा रही है, निर्विरोध चुना जाता है। लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद मांग रही थी, लगातार विपक्ष की तरफ से मांग उठ रही थी। और जब उस पर बात नहीं बनी तो विपक्ष ने भी अपना कैंडिडेट बनाया है के सुरेश को, जो कि 8 बार के सांसद रह चुके केरल से, वो कैंडिडेट होंगे विपक्ष की तरफ से, यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से के सुरेश को कैंडिडेट बनाया गया। मुकाबले में ओम बिरला हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त ओम बिरला की, घर में पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। और स्पीकर चुनाव पर तृणमूल कांग्रेस को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। टीएमसी विपक्ष के उम्मीदवार के सुरेश का समर्थन करेगी। तृणमूल कांग्रेस की नाराजगी की खबरों के बीच राहुल गांधी ने ममता बनर्जी से फोन पर करीब 20 मिनट तक बात की थी। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने विपक्ष की कैंडिडेट यानी के सुरेश का सपोर्ट करने की बात कह दी है। तो ये बड़ी और अहम खबर है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी, कुछ देर पहले हमने उनकी भी तस्वीरें आपको दिखाई थी, वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि अभी बातचीत किसी तरह की नहीं हुई है। लेकिन आपको बता दें, ममता बनर्जी से 20 मिनट राहुल गांधी ने बात की। और अब उसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं यानी के सुरेश, उनके सपोर्ट में खड़ी है तृणमूल कांग्रेस। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, स्पीकर पद के लिए के सुरेश, जो कि इंडिया गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं, उनको एक तरह से सपोर्ट अब करेगी तृणमूल कांग्रेस। ये बात अब साफ हो गई है। स्पीकर चुनाव पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिया के उम्मीदवार जो हैं उनका समर्थन करेगी तृणमूल कांग्रेस। हमारे तीन सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। यतेंद्र शर्मा हमारे पॉलिटिकल एडिटर, उसके अलावा अरुण सिंह हमारे वरिष्ठ सहयोगी, और अमित पांडे का सबसे पहले मैं रुख करूंगा, जो कि ओम बिरला के घर के बाहर मौजूद हैं। अमित, अभी अंदर की तस्वीरें हम दिखा रहे थे, ओम बिरला पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह की हलचल इस वक्त? देखिए, इस वक्त भी लगातार उनके घर के सामने आने जाने का, लोगों से मिलने का सिलसिला जारी है। और ये देखिए तस्वीरें देखिए, इस तरीके से लोग हैं वो लगातार आ रहे हैं, उनसे मिलते हुए जा रहे हैं। अब से किसी भी वक्त ओम बिरला निकल सकते हैं। और कुल मिलाकर अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद अब यहाँ से वो निकलेंगे। तो जितने राजस्थान से, उसके कंस्टिट्यूंसी से लोग हैं, आ रहे हैं, मिल रहे हैं, बधाइयों का तांता। अब जैसे ही लोगों ने ये खबर सुनी, वह दौड़ शुरू हो गया। और इस तरीके से देखिए उनके आवास के अंदर की हम ये तस्वीरें दिखाएंगे कि जो लोग अंदर यहाँ पर आ रहे हैं, लगातार इसी तरीके से जो भीड़ है वो जारी है। और अब किसी भी वक्त ओम बिरला यहाँ से निकल सकते हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको यहाँ से दिखाएंगे। तो लोग लगातार यहाँ से मिल के जा रहे हैं। कुल मिलाकर उनके घर पर एक तरीके से अगर हम कहें तो यह उत्सव के माहौल की तरह है। लोग खुश हैं। और बिल्कुल अमित, लौटूंगा आपके पास। सहयोगी दल वो क्या कह रहे हैं? एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, चिराग पासवान, उन्होंने क्या बयान दिया स्पीकर को लेकर, जरा उनकी बात सुन लेते हैं। पूरी तरीके से इसमें कहीं किसी को कोई शंका थोड़ी है। और देखिएगा, हम लोग के संख्या बढ़कर ही इस बार उनका चुनाव जब वो जीतेंगे ओम बिरला जी, तो उसमें संख्या भी आप देखिएगा एक बड़ी संख्या से। देखिए, डिप्टी स्पीकर के लिए सरकार पूरी तरीके से चर्चा के लिए तैयार थी। हम लोगों के सामने माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी की बात हम लोग के सामने हो रही थी। पूरी तरीके से हम लोग उसके लिए, चर्चा के लिए हम लोग तैयार थे। पर विपक्ष ने जिस तरीके से सामने शर्तें रखकर इसको करवाने का प्रयास किया, ये गलत है पूरी तरह। स्पीकर पद के लिए हम चर्चा के लिए तैयार थे, ये बात चिराग पासवान ने कही है। नंबर हमारे पास है, ये बात भी उन्होंने कही। और स्पीकर चुनाव से ठीक पहले विपक्षी गठबंधन के स्पीकर पद के कैंडिडेट के सुरेश ने बड़ी बात कही। के सुरेश ने कहा, इस चुनाव में जीत या हार अहम नहीं है। के सुरेश ने कहा, इस चुनाव में एक परंपरा को खत्म किया गया है।
लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए सरकार और विपक्ष के बीच आम सहमत नहीं बन सकी, जिसके चलते आज लोकसभा अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है। हमारे साथ के सुरेश जी हैं जो इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं। सर, नंबर गेम आपके साथ नहीं है, लेकिन आज चुनाव होना है, क्या रणनीति बनाई है आपने, स्ट्रेटजी? Number is not an issue because they are denied opposition demand for deputy speaker post. That's why we are contesting against the speaker post. सर, टीएमसी भी आपसे खुश नहीं, उन्होंने कहा कि अकेले डिसीजन ले लिया, जबकि इंडिया अलायंस में ऐसे में सबसे पूछना चाहिए था। ये थोड़ा कम्युनिकेशन गैप आया था, फिर हम एक्सप्लेन कर दिया क्या कम्युनिकेशन गैप हम एक्सप्लेन कर दिया। देन द टीएमसी अंडरस्टैंड व्हाई इट वाज नॉट हैपन बिफोर दैट। So now yesterday evening, India Alliance Partners meeting, they had attended. Derek O'Brien and also Kalyan Banerjee, both leaders attended the meeting. We explained the situation, what happened, the filing nomination and what happened. We explained, they understand. Also, now today they will part of India Alliance. रुक करते हैं अरुण सिंह मेरे सहयोगी। अरुण, राजनीति में बॉडी लैंग्वेज बहुत मायने रखती है। अब तेवर ढीले पड़ते नजर आ रहे हैं के सुरेश के। उन्होंने कहा हार जीत मायने नहीं रखती, परंपरा को तोड़ा गया है एनडीए गठबंधन की तरफ से। देखिए, जब कैंडिडेचर उनका फाइल हो रहा था तभी इंडिया गठबंधन को पता था कि वो हारने वाले हैं, जीतने वाले नहीं हैं। अगर जीतने वाले होते तो सरकार उनकी होती, संख्या बल उनके पास नहीं, हारना ही है। लेकिन सैद्धांतिक लड़ाई की बात कर रहा है इंडिया ब्लॉक कि भाई आप उपाध्यक्ष के पद पर एक आश्वासन क्यों नहीं दे सकते कि हाँ ठीक है, अध्यक्ष पद पर आप हमारा समर्थन करिए परंपरा के मुताबिक, और उसी परंपरा के मुताबिक विपक्ष की तरफ हम दे देंगे उपाध्यक्ष का पद। वो बात नहीं कह रहा है सत्ता पक्ष, वो कह रहा है जब चुनाव होगा तब देखा जाएगा। इंडिया गठबंधन कह रहा है कि उनको पता है कि ये चुनाव करवाएंगे नहीं बाद में, और करवाएंगे तो हमारा नहीं करवाएंगे, तो इसलिए उन्होंने पहले ही ये शर्त रख दी। और उनका ये कहना है कि संसदीय प्रक्रिया में हमें कोई जरूरी नहीं कि जीत हासिल हो, लेकिन लड़ते हुए दिखना जरूरी है, और ये दिखाना जरूरी है कि अगर आप हमारे मान सम्मान का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम आपके पीछे नहीं चल सकते। और यही के सुरेश की बात करें, चाहे पूरे इंडिया गठबंधन की बात करें, उनको क्या ये नहीं मालूम है कि संख्या बल उनके साथ नहीं, मालूम है। उसके बावजूद चुनाव वो क्यों लड़ रहे हैं? सिर्फ ये साबित करने के लिए कि अगर आप हमारी मांग पर ध्यान देने को तैयार नहीं है तो हम आपके कहे मुताबिक फैसले नहीं लेंगे। बिल्कुल। और यतेंद्र, आप तो सब कुछ बताइए। देखिए, 13 प्रस्तावक होंगे, प्रधानमंत्री सबसे पहले नाम का प्रस्ताव रखेंगे ओम बिरला का। अभी हम तस्वीरें दिखा रहे थे, ओम बिरला पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ देर में रवाना होंगे संसद भवन के लिए। जरा ये बताइए, अभी किरण रिजिजू ने जो बात कही है, जो बयान दिया, वो काफी अहम है। उन्होंने कहा कि अभी भी हम बात करेंगे, विपक्ष से बात करने को तैयार है, यानी वो चाहते हैं कि निर्विरोध चुनाव हो। देखिए, बिल्कुल, जब प्रस्ताव प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा रखा जाएगा ओम बिरला को स्पीकर कैंडिडेट के तौर पर, वहाँ एक अनुरोध भी किया जाएगा कि जो चुनाव है स्पीकर का वो निर्विरोध होना चाहिए, और पूरा विपक्ष पूरा विपक्ष और पक्ष सभी सांसद उनका समर्थन करें। इस तरह की एक अपील भी की जाएगी। उसके बाद फैसला विपक्ष को लेना है कि वो उस अपील को मानते हैं या नहीं मानते। अगर मानते हैं तो निर्विरोध हो जाएगा, या ध्वनिमत से कराने की बात होती है तो ध्वनिमत से करा सकते हैं। अगर फिर भी इन सब पर बात नहीं बनती है तो वोटिंग का फैसला होगा, और वोटिंग के फैसले से जाहिर है कि जो आंकड़े हैं, जो संख्या बल है, वो साफ तौर पर एनडीए के साथ, और एनडीए और जो सूत्र दावा कर रहे हैं केवल एनडीए का ही संख्या बल नहीं, और भी कई सांसद एनडीए स्पीकर के समर्थन में अपना समर्थन, अपना वोट दे सकते हैं। तो इस तरह का भी दावा किया जा रहा है। तो ऐसे में विपक्ष उस असहज स्थिति से बचना चाहेगा, और शायद हो सकता है जो हमारे सहयोगी अरुण भी बता रहे थे कि ध्वनि मत पर तैयार किया जा सकता है, और उसके बाद प्रधानमंत्री और नेता, मतलब सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो नेता सदन है, वो दोनों जो जीते हुए उम्मीदवार यानी कि कैंडिडेट के तौर पर जो ओम बिरला, उनको उनके आसन पर ले जाएंगे, चेयर पर ले जाएंगे, और वहां तक वो उसका पदभार ग्रहण करेंगे, और जो प्रोटेम स्पीकर है वो उस वक्त उस कुर्सी को छोड़ देंगे। चलिए, जैसे ही 11 बजेंगे फिर से लौटेंगे यतेंद्र आपके पास। फिलहाल आपका शुक्रिया, अरुण सिंह आपका भी, और अमित पांडे, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज लोकसभा के इतिहास में निर्विरोध स्पीकर चुनने की परंपरा टूटने के लिए बीजेपी ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगा दिया कि उसे लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। के बाद लगातार लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध होता रहा है, कि पहली बार हो रहा है कि अध्यक्ष का भी चुनाव होगा, मतदान होगा, जो कि मतलब एक परंपरा को तोड़ने वाली बात विपक्ष की तरफ से हो रही है। पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। उसकी सत्ता लिप्सा,
लोकतंत्र को बुलडोज करना, जो उसकी नीत और नीयत है उसकी वजह से चुनाव हो रहा है। अड़ना परंपरा का पालन होता अगर, जो ट्रेडिशंस हैं, जो नॉर्म्स हैं, तो स्पीकर पद भाजपा को जाता निर्विरोध और डिप्टी स्पीकर पद जाता कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को। तो आपको बता दें, अब से कुछ देर बाद यानी जब 11 बजेंगे तो 18वीं लोकसभा के स्पीकर का चुनाव होगा। हालांकि अभी किरण रिजिजू को हमने आपकी उनकी बात सुनवाई, जो संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने साफ कहा कि एक बार फिर से कोशिश की जाएगी विपक्ष से बात करने की, ताकि निर्विरोध चुनाव हो ओम बिरला के पक्ष में। ये बात उन्होंने कही है। और दूसरी तरफ हमने ओम बिरला की भी तस्वीरें दिखाई अपने घर पर, वो इस वक्त मौजूद है, पूजा पाठ उन्होंने की, कुछ देर में संसद भवन के लिए रवाना होंगे। के सुरेश की बातचीत भी हमने आपको सुनवाई। उन्होंने साफ ये कहा कि सवाल हारने या जीतने का नहीं है, सवाल है कि परंपरा तोड़ी है बीजेपी ने, ये उन्होंने कहा। चिराग पासवान ने क्या कहा, जरा उनकी बात एक बार फिर आपको सुनवा दें। पूरी तरीके से इसमें कहीं किसी को कोई शंका थोड़ी है। और देखिएगा, हम लोग के संख्या बढ़कर ही इस बार उनका चुनाव जब वो जीतेंगे ओम बिरला जी, तो उसमें संख्या भी आप देखिएगा बड़ी संख्या से। देखिए, डिप्टी स्पीकर के लिए सरकार पूरी तरीके से चर्चा के लिए तैयार थी। हम लोगों के सामने माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी की बात हम लोग के सामने हो रही थी। पूरी तरीके से हम लोग उसके लिए चर्चा के लिए हम लोग तैयार थे, पर विपक्ष ने जिस तरीके से सामने शर्तें रखकर इसको करवाने का प्रयास किया, ये गलत है पूरी तरह। तो नंबर हमारे पास है। चिराग पासवान ने यह साफ बात कह दी। और जब डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ यह कहा कि राजनाथ सिंह जी ने बात की थी मल्लिकार्जुन खड़गे से और हम बातचीत के लिए अभी भी तैयार हैं। यह बात उन्होंने दोहराई जो बात किरण रिजिजू ने कही थी। उन्होंने कहा कि हम इस पर किसी भी तरह की बात नहीं हुई और हम बातचीत के लिए पूरी तरह से तैयार थे। और यही बात किरण रिजिजू ने भी कही। उन्होंने कहा एक बार फिर से कोशिश की जाएगी विपक्ष को मनाने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें, डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर लगातार उन्होंने, जो विपक्ष था उनका यह कहना था कि इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं था एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से। के सुरेश ने तो यहां तक कह दिया कि परंपरा तोड़ी है एनडीए ने, बीजेपी ने, और सवाल हार जीत का नहीं। यानी उन्हें यह एहसास है इस बात का कि नंबर उनके पक्ष में नहीं है। नंबर गेम अगर है तो वो नंबर सारे एनडीए के पक्ष में है। यानी ओम बिरला का लोकसभा 18वीं लोकसभा का स्पीकर चुना जाना लगभग तय है। लेकिन हार जीत का यह सवाल नहीं है, परंपरा तोड़ी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें ओम बिरला के आवास की हैं, जहां पूजा पाठ चल रहा है, तिलक किया जा रहा है ओम बिरला का, और उन्हें भगवान के आगे हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं ओम बिरला। और लगभग ये तय माना जा रहा है क्योंकि नंबर का गेम है ये सारा का सारा, और नंबर जो हैं वो एनडीए के पास हैं। जितने चाहिए होते हैं उससे कहीं ज्यादा ये सांसद जो है उनका पूरी तरह से समर्थन, सपोर्ट जो है सहयोगी दलों का भी, वो ओम बिरला के साथ है। उनका नया स्पीकर एक बार फिर से स्पीकर बन जाना तय लग रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्ष है उन्होंने ये ऐलान कर दिया है, के सुरेश का नाम उन्होंने आगे किया, उन्हें कैंडिडेट बनाया है। 8 बार के सांसद वो रह चुके हैं, केरल से वो हैं, और उन्हें चुना गया है। यानी विपक्ष का एक तरह से कैंडिडेट स्पीकर पद के लिए। तो मुकाबला इस वक्त होना है। इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाम का प्रस्ताव रखेंगे ओम बिरला का। कहना जो विपक्ष में है तो कुछ भी बोल सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन ये गलत हो रहा है। अभी तक आज़ादी के बाद एक बार भी ऐसा नहीं हुआ था, फर्स्ट बार होने जा रहा है। ओम बिरला जी बनेंगे ही चेयरमैन। क्या विश्वास है आप लोगों को? हमारी कोशिश थी कि इस बार भी डिप्टी स्पीकर अपोजिशन और इंडिया ब्लॉक को दिया जाए, लेकिन बीजेपी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। इसलिए हमने इलेक्शन में जाने का फैसला किया है, और लोकतंत्र में चुनाव जो है ये तय करता है। हमें पूरी उम्मीद है और हमारी कोशिश रहेगी कि जो स्पीकर है वो इंडिया ब्लॉक से चुना जाए। कि सत्ता पक्ष को अपना रवैया बदलने की ज़रूरत है। अगर सहमति वो चाहते हैं तो सहमति सबकी बातें सुनने के बाद होती है, और सत्ता पक्ष ये तय नहीं कर सकती कि कौन से मुद्दों को पहले और कौन से मुद्दों को बाद में लेगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज के बाद सत्ता पक्ष को ये संदेश मिलना चाहिए कि 2024 का पहला का सदन और 2024 के बाद का सदन में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है।